प्रभु का प्रेजेंस यहाँ पर है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि उसने आपका चुनाव किया कि आप यहाँ बैठे। उसने आपका चुनाव किया, ये चुनाव आपकी ओर से नहीं था। बाइबल कहता है कि मैंने उन्हें बुलाया है। ओ आप लोग लकी है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आ पाए। परमेश्वर ने बोला कि ये मेरी बेटी आज उधर जाएगी, ये मेरा बेटा उधर जाएगा। परमेश्वर ने आपके कदमों को निर्धारित किया है। यस हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद करेंगे हम आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। आमेन। यस लॉर्ड। हम धन्यवाद करेंगे हमारे पास्टर का, जो भले ही हमारे बीच में नहीं है और उनका ट्रेन का टिकट नहीं हो पाया, हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन वो हमें कैमरे से देख रहे होंगे। तो चलिए हम पास्टर को हाथ हिलाकर प्रेज द लॉर्ड बोल दें। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद हो इस सुंदर चर्च के लिए। आप सुंदर माएँ जो यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ माँ नहीं होती है। बहुत बार जिसकी लाइफ में माँ नहीं होती है ना, उसके पापा को माँ बनना पड़ता है। और बहुत बार जिसके पास दोनों नहीं होता है, परमेश्वर उसके लिए खुद बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पिता भी हूँ और माँ भी हूँ। हमारे पास क्या है क्या नहीं है, प्रभु को धन्यवाद। और अगर है तो उसके लिए धन्यवाद, नहीं है तो भी बड़ा वाला धन्यवाद, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है जिसे हम स्वरूप में ढाल सके कि ये आदमी है और ये औरत है। वो उसकी परिभाषा कोई लिंग नहीं कर सकता। वो उसमें पुरुषत्व और स्त्री तत्व दोनों मौजूद हैं, और वो हमारा परमेश्वर है जो यहाँ मौजूद है। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। चलिए हम निकालेंगे दानियल की पुस्तक, दानियल 3 निकालेंगे हम। मैं पढ़ती हूँ और प्रभु हमसे बात करने वाला है, बहुत सारे विषय में बात करने वाला है। आमेन। नबूकदनेस्सर राजा ने 3:1 सोने की एक मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हकीमों, गवर्नरों, जजों, खजनाचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आएं जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हकीम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री, ये सब के सब लोग, प्रांत के लोग, सभी लोग, मैं बोलती हूँ सभी लोग उस बड़ा मूर्ति को अभिनंदन करने के लिए, उसके सामने झुकने के लिए, जो उसके राजा ने बोला था। उसके राजा का नाम है नबूकदनेस्सर। सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हो गए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वाले, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है, जिस भी समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम सब ऐसी जगह में रह रहे हैं जहां हम उस राज्य में हैं जो राज्य बेबीलोन का राज्य है। आमेन। बेबीलोन, इसका मतलब क्या होता है? कितने लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ पर, वो अपना हाथ उठाएंगे, जिनके घर में कुछ ही जन विश्वासी हैं, जैसे कि मैं या मेरा भाई, मेरी बहन या आपका पति, ऐसे 2-4 जन ही विश्वासी हैं इनके घरों में। उन लोग हाथ उठाएंगे जिन लोग अपने ऑफिस में काम करते हैं, कोई भी काम करते हों, लेकिन वो अकेले विश्वासी हैं या उनके जैसे अपोस्टलिक विश्वासी है ही नहीं, वहाँ पर काम करते हैं और अकेले हैं। हम सब बेबीलोन में रहते हैं, हम सब बेबीलोन के निवासी हैं। परमेश्वर
बेबीलोन, बेबीलोन का मतलब है एक ऐसा जगह जहां पर अन्य जाति रह रही हो और उस जाति के बीच में परमेश्वर किसी एक जन को स्थापित कर दे, उस पे भरोसा करके कि ये वहां मेरे नाम को उजागर करेगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। मैं ये कह रही हूँ कि फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ रह रहे हैं, कितने जन अविश्वासी हैं, कितने लोग बेबीलोन के लोग हैं, कितने लोग हमारे विरोध में हैं, लेकिन अगर कोई एक भी वहाँ हो, कोई एक भी विश्वासी हो तो ये काफी है। बाइबल का वचन ये बोलता है कि मैं और आप काफी हैं। अगर आप अपने लाइफ में, अपने जगह में, अपने फैमिली में अकेले विश्वासी हैं तो ये काफी है। प्रभु वहाँ पर सबको आपके सामने झुका के रख देगा और सबको उज्ञा का शतरयंदरबा इलाहिया ईशानदरबा प्रभु के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी। सीधा रका शतरबा, ओह यस यस यस, ओ रका दानियल को, उसके दोस्तों को ऐसी जगह पे रखा गया। वो तीन जन शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये तीनों, उनका नाम भी नहीं था, उनका नाम बदल दिया गया। सोचिए कि उनका नाम जोसेफ, उनका नाम पॉल, उनका नाम हो सकता है अब्राहम, और जब वो उड़िया प्रदेश में आए तो उनका कोई उड़िया नाम रख दिया गया। आपका कल्चर जो भी हो, जब आप उस जगह में रहते हैं तो वो लोग आपको इतना प्रेशर देंगे कि वो लोग आपके नाम को भी बदल सकते हैं। उनके पास बस इतना ही ताकत है कि वो आपके नाम को बदल दे, लेकिन आपके अंदर जो है उसे कोई निकाल के दिखाए। शिखादरबा शियांदरबा, उनके अंदर जो था वो उसे निकाल नहीं पाए। मैं बोल रही हूँ, भले ही हम अपने जगह में कम हैं, हम संबलपुर में कम हैं, आप अपने फैमिली में बहुत कम हैं और आप अपने ऑफिस में बहुत कम हैं। आपको लग रहा है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अकेली हूँ, लेकिन परमेश्वर उनको लिमिटेड ताकत दिया है। शैतान उनसे जितना भी यूज कर पाएगा उन्हें, उनसे ज़्यादा ताकत परमेश्वर आपके अंदर, आपके अंदर, आपके अंदर और मेरे अंदर डाल दिया है। और इसी प्रकार से दानियल के दोस्तों को जब ये बोला गया कि मूर्ति तैयार है और तुमको क्या करना है, जब जब नरसिंगा बजेगा, जब भी तुम जहां भी हो, जब तुम उसका शब्द सुनो तो उसके लिए दंडवत करना पड़ेगा। वो रोड में हो, वो घर में हो, वो जहां भी हो, एक ऐसा आदेश आया कि उनको दंडवत करना पड़ेगा। एक ऐसा नोटिस आ गया आपके घर में, ये पूजा हो रहा है, ये पाठ हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है, आपको ये पहनना पड़ेगा, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, आपको इनके साथ बैठना पड़ेगा। तब मेरा रवैया क्या है, ये मेरे परमेश्वर के प्रेम को बताता है। मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, जब नरक आपको बहुत प्रेशर दे कि तू ये काम कर, आपके साइड में जो अन्य जाति लोग हैं, वो ऑफिस में हो या परिवार में हो, वो कहीं भी हो, वो आपको प्रेशर दे के बोले कि सुनो तुम तो प्रांत के अधिकारी हो, क्योंकि दानियल और उसके दोस्तों को कुछ पोजीशन दिया गया था और उन्हें ये बोला गया तुम्हारे पास पोजीशन है, तुम फैमिली के हेड हो, तुम ऑफिस में ये काम करते हो, सब कर रहे हैं, तुमको भी करना है। तब आप क्या करोगे, क्या डिसीजन लोगे? कॉम्प्रोमाइज, या फिर एक ऐसा इंसान जो बोले कुछ भी कर लो, मैं प्रभु के लिए स्थिर रहूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, वो झुकेंगे, मेरे सामने झुकेंगे, लेकिन मुझे झुकना नहीं पड़ेगा। उसका वचन कहता है दानियल 3 उसका 8, उस समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए
और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। चुगली खा के बोले ये 3 बंदे हैं, ये 3 ऐसे यहूदी हैं, ये 3 जो हैं एक परमेश्वर को मानते हैं। हो सकता है आपके अगेंस्ट में भी लोग चुगली कर रहे हो, आपकी देवरानी, आपकी जेठानी, आपके खुद के कुछ लोग, आपके ऑफिस के कुछ लोग या आपके कुछ करीबी लोग, वो लोग बोल रहे हो सुनो इसको देखो ये ऐसे करती है, ये इस प्रथा को नहीं मान रही है, ये यहाँ नहीं जा रही है, ये वहाँ नहीं जा रही है, और आपको प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और आप उस प्रेशर में जा रहे हैं। आपका बॉस आपको कुछ ऐसा करने के लिए बोला है जो बाइबल में करने के लिए मना किया गया है, तब ये जानना जरूरी है कि मैं इसके बात पे चलूं या मैं उनके बात पे चलूं जो परमेश्वर के बनाए गए हैं। तब ये मानना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है कि क्या मुझे कॉम्प्रोमाइज कर लेना है। कॉम्प्रोमाइज एक ऐसा वर्ड है जो दिखता है कि मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, परमेश्वर मैं आपके तरफ भी हूँ उनके तरफ भी हूँ, लेकिन नहीं, आप दोनों तरफ नहीं हो सकते। 2 चीज एक जगह में नहीं हो सकता, एक को जाना पड़ेगा। आप दोनों नाव में पैर नहीं रख सकते। इसका मतलब यह है कि आप आधा शैतान की जगह में हैं, आधा परमेश्वर की जगह में हैं। इसका मतलब आप कंप्लीटली शैतान को ही अपना अधिकार करने दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने ये बोला कि नहीं, मुझे परमेश्वर की तरफ रहना है। फ्रॉम द डे 1, पहले दिन से ही इन लोगों ने अपना नियम, अपना सब कुछ क्लियर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताता है 12 में, देख शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। ये बता दिया गया कि आप क्या काम नहीं कर रहे हो। आप यीशु मसीह को मान रहे हो, आपके घर में बता दिया जाएगा। आप परमेश्वर के होलीनेस स्टैंडर्ड को, पवित्रताई के लेवल को फॉलो नहीं कर रहे हो। प्रेशर में आकर कोई भी कारण हो, आप अपने परमेश्वर के लिए अपने स्थान में खड़े नहीं हो पा रहे हो, प्रभु के नाम को नहीं पहन रहे हो। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो, हम सब हिंदू से आए हैं और हिंदू से आने के बाद जब हम मसीही बनते हैं तो हमें एक नया पहचान मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने बॉस के सामने, अपने दोस्तों के सामने ये बात इनकार कर देते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ। वो क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं विश्वासी हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, मैं केवल विश्वास करती हूँ। लेकिन वो ये नहीं मानते क्या तो क्रिश्चियन है? नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। अगर आप एक फेसबुक अकाउंट खोलते हैं तो आपको वहाँ पे क्रिश्चियन लिखने में 10,000 बार सोचना पड़ता है। ये परमेश्वर के नाम को पहनना नहीं हुआ, ये परमेश्वर के नाम से लजाना हुआ। प्रभु आपसे ये नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि इस अंत के दिन में उसके जो लोग खड़े हो वो ऐसे बोल्ड हो, वो ऐसे साहसिक हो कि वो किसी की आज्ञाओं का फिक्र नहीं करे। जब राजा मंत्रणा दे, प्रेसिडेंट बोले, प्रधान बोले, कोई कुछ भी बोले, अगर वो बाइबल के खिलाफ हो तो वो केवल परमेश्वर की बात को सुने और खड़े हो और बोले, चाहे कोई खड़ा नहीं होगा लेकिन मुझे खड़ा रहना है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और वो चाहता है कि आप उसके लिए स्टैंड ले। इस प्रकार से बाइबल कहता है 13 में, नबूकदनेस्सर बहुत गुस्सा हो गया और जलजलाहट में आकर वो आज्ञा दिया कि शद्रक को, मेशक को, अबेदनगो को लेकर आओ। तब वे पुरुष को लेकर आए और उसने सजा सुनाया। एक बात सोच के देखिए, जब नरसिंगा बजता होगा तो यहाँ बोला गया है कि सबको क्या होना है? खड़े होकर उस मूर्ति के सामने झुक जाना है। हम सब खड़े हो सकते हैं क्या? ठीक है, अगर हम सब झुक जाएंगे, हम सब झुकते हैं, ठीक है, हाँ झुकते हैं हम लोग, बेंट होंगे। अगर हम ऐसे बेंट होते हैं, अगर सब हम बेंट होंगे, चलिए बेंट हो जाइए, थोड़ा झुक जाइए। आमीन। हम सब बेंट हो जाएंगे, झुक जाएंगे। तो मैं यहाँ से उनको देख पा रही हूँ जो बेंट नहीं हुए, सुभाषिनी दीदी और वो दीदी, वो बेंट नहीं हुए हैं। आमीन, आमीन। ठीक है, अब मेरे बात को समझिए, मेरे बात को समझिए। उनके लिए कितना आसान होगा कि अरे 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 नरसिंगा बच गया, सब कोई झुक गए, हम दिखाई देंगे, जल्दी जल्दी। यहाँ पर शद्रक खड़ा है, मेशक, अबेदनगो, चल चल जल्दी फटाफट फटाफट झुक जाना, झुक जा, सब झुके में, झुक जा, यीशु का नाम ले ले, यीशु 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 यीशु, झुक जा। क्योंकि अगर कोई नहीं झुकेगा तो नजर में आ गया, जो नहीं झुका
वो तो नजर में आ गया ना। आमेन। उनके पास कॉम्प्रोमाइज करने का सीधा रास्ता था। चल चल झुक जाते हैं ना यीशु के नाम से, सब बैठ जाएंगे हम। समझ में आया? ओ शिखानदारा बहुत ही अच्छा। प्रभु ये बोल रहा है कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, उनके पास ये चांस था कि वो ऐसे झुक सकते थे। चल चल वहाँ चले जाते हैं, उस पार्टी में चले जाते हैं, उसकी संगति कर लेते हैं, यीशु के नाम से हम ये कर लेंगे, यीशु के नाम से हम ये लगा लेंगे, वो पहन लेंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। लेकिन वो बोले कि हम नहीं करेंगे। आमेन। क्या कोई है यहाँ पर ऐसे मानने वाला? क्या कोई है यहाँ पर जो इस प्रकार से प्रभु से प्यार करे? प्रभु का आत्मा आपको अभी सामर्थ दे। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते लेकिन वो इच्छा करते हैं कि मेरे अंदर भी दानियल का आत्मा, एस्तर का आत्मा आ जाए, प्रभु का आत्मा, सामर्थी आत्मा इसी वक्त उनका अभिषेक करे, इसी वक्त उनको छुए। जो ये इच्छा करते हैं कि मुझे भी बोल्ड फेथ वाला इंसान बना, आई कमांड एवरी डिमोनिक स्पिरिट, हर दुष्ट आत्मा जो उनसे कॉम्प्रोमाइज करवाती है, यीशु के नाम से दूर हो, निकल जा। गेट लॉस्ट इन जीसस नेम। शिकादा का शाता राबा बाबा शिया रबो और यादा का शादा रबो या शादा और या शादा रबो। हालेलुया। ओ मैं कह रही हूँ कि ये एक आत्मा है जो आपसे बार-बार कॉम्प्रोमाइज करवा लेती है। मैं ये बोल रही हूँ कि आपको झुकना नहीं है। और मैं आपको बताऊंगी, आज आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं ना झुकूं तो मेरा क्या होगा, आगे मेरा भविष्य क्या है। भले ही अभी लग रहा है कि अंधकार है, लग रहा है कि सब लोग छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, कुछ होगा। मैं आपको बताऊंगी, आज इस वचन को आप यहाँ से लेके जाएंगे कि क्या होता है उस व्यक्ति का जो प्रभु के सामने झुकता है, समस्या के सामने नहीं झुकता। मैं बोल रही हूँ आज प्रभु यीशु के नाम से हर वो आत्मा जो कॉम्प्रोमाइज करवाती है, यीशु के नाम से दूर होगी। इन द नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल का वचन ये कहता है कि ये 3 लोग जो बड़े हियाव के लोग थे, इन लोगों ने 16 में पढ़ेंगे, राजा से कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता है। हम तुझे क्यों आंसर दें? वो राजा से बात कर रहे हैं। वो कोई बदतमीज़ लोग नहीं हैं, वो यहूदी हैं, हर चीज़ में आदर करते हैं। लेकिन जब बात आया उनके डॉक्ट्रिन का, उनके वन गॉड बिलीफ का, उनके एक परमेश्वर को मानने का, तो वो ये बोल दिए कि इस बारे में मुझे आपको कोई आंसर देने का प्रयोजन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको क्यों आंसर दूं? मैं आपके लिए क्यों अकाउंटेबल बनूं? मैं अकाउंटेबल हूं अपने गॉड के लिए, आपके लिए नहीं। और इस प्रकार से वो उत्तर देते हैं कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं भी छुड़ाए, वो इतना नहीं बोले कि प्रभु छुड़ा लेगा वो हमको, हमारा परमेश्वर जिसकी उपासना हम करते हुए छुड़ा लेगा। उनका विश्वास 2 तरफा था। They were the real men of God. हालांकि शानदार बात ही, शानदार बोलिया। प्रभु चाहता है कि उसके सच्चे परमेश्वर के जन खड़े हों, ऐसे परमेश्वर के दास जो उसके लिए ना मुड़े ना हटे, और वो ये बोलने के लिए तैयार रहे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे चंगा करेंगे। अगर आपने नहीं भी किया तो भी आप मेरे परमेश्वर हैं। प्रभु मैं जानती हूँ आप मुझे इस एग्जाम में पास करेंगे, लेकिन अगर आप मुझे पास नहीं भी किए तो भी आप मेरे
परमेश्वर है। प्रभु ऐसे विश्वासी को चाहता है जो खड़े हो और ये बोले, प्रभु मेरा ये समस्या है, मेरे समस्या से मुझे विधान कराओ। लेकिन अगर आपने नहीं भी किया तो भी ना मैं आपको छोड़ूंगी, ना मैं आपको त्यागूंगी। शिकादा का शतरब, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। प्रभु मेरा बेटा अगर पास ना हो, मेरी बेटी अगर पास ना हो, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं उपास कर रही हूँ और आकाशतरया, तो भी तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे प्यार करती हूँ। आई लव यू गॉड, आई लव यू गॉड, आई लव यू गॉड। ईता का शतरया अंदरबा, अगर मेरे पापा मेरी माँ विश्वास में ना भी आए तो कोई बात नहीं, मैं तो विश्वास करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। मैं दिखा शतरा, तू मेरा परमेश्वर है। शिकादरा का शदलया इदला यदरबो शिका यदरबा बाबा शिकाला का शदरा यदरबो। ओ प्रभु ऐसे जनों की मांग कर रहा है जो इस प्रकार से हियाव रह के बोले, जो ये बोले, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है। और अगर नहीं भी किया तो भी तू मेरा परमेश्वर है। शादारा बदी को शादारा इराराहिया, इन लोगों ने बोला इरा महिया, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, तेरे सामने नहीं झुकेंगे, अपने भवन में जाते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, उपास करना नहीं छोड़ेंगे, प्रभु के साथ आनंद मनाना नहीं छोड़ेंगे। शिकादा का शतरा यांदरबो हीरारा शियांदरबो। अंत के समय में कष्ट आने वाला है, समस्या आने वाली है, लेकिन ये उन विश्वासियों धर्मियों के लिए नहीं है जिन लोगों को परमेश्वर मजबूत कर रहा है अभी से। वो लोग पत्थर के जैसे मजबूत हो रहे हैं और वो लोग इतने कष्ट, इतने समस्या को देख चुके हैं कि अंत के समय में वो बोलेंगे, प्रभु अगर तू मुझे उद्धार नहीं भी कर सकता परमेश्वर अभी, और अभी अगर मेरे समय नहीं भी है तो भी आई कैन वेट, मैं इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये छाप नहीं लूंगी, मैं झुकूंगी नहीं। प्रभु यीशु को मानती हूँ मैं, और मैं उसके पीछे चलूंगी। शिकादा राका शाताराया, और आपके बोल में पावर है। जब घोषणा की जाती है तो आपकी सामर्थ परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के साथ मिलकर अग्नि को प्रस्तुत करती है। शीराबतिया शांदरबो यस हालेलुया। लोगों ने कहा, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना तेरे देवता को खड़े कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करने वाले हैं। इनका गोल्स क्लियर था। प्रभु ऐसे लोगों को बुला रहा है जो अपने गोल्स को क्लियर कर दे, अपने फैमिली के सामने, अपने बॉस के सामने। मुझे संडे को छुट्टी चाहिए, नहीं मिलेगा, मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ। मुझे भीखा शानदार, मुझे इस घर में जाना है तो मुझे मूर्ति पूजा नहीं, मैं एक यहोवा की आराधना करती हूँ। अगर नहीं तो मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर नहीं है। मुझे इस देश में जाना है तो मेरे साथ परमेश्वर के लोग होंगे, वरना मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर नहीं। शिमा कादा को शियानरा को दिया शाह। प्रभु इस अंत के दिन में ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है, उन्हें पवित्र करके अलग कर रहा है, ताकि परमेश्वर उनको जब नबूकदनेस्सर के बीच में रखे, बेबीलोन के बीच में रखे, तो वो तीन जन जब नहीं झुकेंगे तो देखिए वो तीनों की वजह से क्या होने वाला है। सारे लोगों को झुकना पड़ेगा, क्योंकि कोई तीन ने डिसाइड किया कि मैं नहीं झुकूंगा, इसीलिए सारे लोगों को झुकना पड़ा। प्रभु का वचन सच्चा है और इसी प्रकार से हुआ। 21 तो वे पुरुष अपने मोजो, अंग रखो, बागो और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उनको बांध दिया गया।
ओ यस, हीरा बाबा बाती शोमा नवारी अदाराबा। किसी के लिए प्रभु ये बोल रहा है, आपका बांधना शैतान की ओर से नहीं है। आप जो बांधे गए हैं वो शैतान की ओर से नहीं है, वो स्वर्ग की ओर से है। क्योंकि नरक ने आपको बांधा कि वो मजे ले, लेकिन स्वर्ग की ओर से था, और स्वर्ग की महिमा आपके बांधने से निकलकर उजागर होने वाली है। क्योंकि इन्हें डाला गया था बांध कर, लेकिन उस आग में इस आपको पता है, उस आग में जब राजा ने देखा तो क्या देखा कि प्रभु हम तो 3 लोगों को बांध के फेंके थे, ये चार मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये 4 चल रहे हैं, उनके बंधन टूट गए थे। नरक नरक आपके लिए मुसीबत लेकर आया, गड्ढे लेकर आया, प्रॉब्लम लेकर आया, परेशानी लेकर आया। मैं बोल रही हूँ ये नरक की तरफ से नहीं, कम ऑन, ये गुड न्यूज है, ये ईश्वर की तरफ से है, ये परमेश्वर की ओर से है। शैतान की योजना नहीं है कि आप बीमार हो, नहीं, परमेश्वर का योजना है ये, क्योंकि आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो आपने कभी नहीं देखा। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, यस 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 यस, कम ऑन कम ऑन। ला जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी महिमा, जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा ग्लोरी और प्रभु का आने वाला है। क्योंकि शैतान ना पहले कब्र को रोक पाया, ना आज रोक पाएगा। शिकादाराबा, प्रभु ने कब्र खोलकर अपने आप को जीवित किया। प्रभु ने हालेलुया जिस समस्या में, इस परेशानी में आपको डाला है, ओ शानदार, स्वर्ग की ओर से है वो। कुछ और दिन, हालेलुया, कुछ और दिन वेट करिए, प्रभु को पकड़ के रखिए और देखिए गवाही आ रही है यीशु के नाम से। मैंने बोला गवाही आ रही है यीशु के नाम से, अनेक गवाही कि शैतान ने मुझे ऐसा किया। और जो गवाही हमने सुना कि हालेलुया शेराला यानदरबो, यस यस, बाइबल का वचन कहता है उन लोगों ने उसे बांध कर, उस समय वे सोच रहे होंगे प्रभु हमें तो बांध दिया जा रहा है, हम खुद से भी निकल नहीं पाएंगे। उस समय वो रो रहे होंगे, मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे थे, लेकिन ये प्रभु की महिमा के लिए था। किसी का दुख, किसी का समस्या शैतान की ओर से नहीं है, ये स्वर्ग की ओर से है। और आप उसकी महिमा को देखेंगे। आपने जो बोया आप वो कटनी काटने जा रहे हैं। यस लॉर्ड। 22 में लिखा गया है, वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सदरक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच में जल मरे। जितने लोग आपके विरुद्ध में यंत्रणा कर रहे हैं वो नाश होंगे और आपके सामने नाश होंगे यीशु के नाम से। जिन लोगों ने आपको बांधा, आपको तकलीफ पहुंचाया यीशु के नाम से, वो शैतान यीशु के नाम से नीचे गिरेगा, दंडवत करेगा। हालेलुया। और प्रभु की महिमा आएगी। इधर रखा शानदार वो पहला चमत्कार, जिन लोगों ने उनको बांधा, इतनी आग तेज थी कि जिन्होंने उसको बांधा, उसको फेंका, ओ हियादा का शातारा, वो लोग पहले नाश हुए। पहला चमत्कार बाइबल बताता है 23 में, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक, अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ। उसने कुछ देखा, उसने कुछ ऐसा देखा जो वो फिजिकल रियल में नहीं देख पा रहा था। जब आप आग में घुसेंगे तो ही वो चमत्कार आपके लिए हो पाएगा। मैं कुछ बोल रही हूँ।
ही बखो शानदार अबोधीरी अशा। कुछ लोग अपने लाइफ को कंफर्टेबल जोन में रखकर बैठे हुए हैं कि प्रभु मुझे आग से नहीं गुजरना है, मुझे उस परीक्षा से होकर नहीं जाना है, मैं अपने आप को कंफर्टेबल रखी हूँ। नो, प्रभु का इच्छा ये है कि वो आग परमेश्वर की आग है, पवित्र आत्मा की आग है, उसे रोकिए नहीं, उसे अपने ऊपर उतरने दीजिए, तब परमेश्वर की महिमा जो शब्दों से परे है आपके ऊपर गिरेगी। कुछ लोग उस आग को रोक के रखे हैं और उसमें प्रवेश नहीं कर रहे, लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप उस परेशानी से होकर चले ताकि आप परमेश्वर की वो महिमा को देखें जो अब तक आपने नहीं देखा है। और यहाँ पर जब वो 3 लोगों को आग में डाला गया तो राजा था जो अचंभित हुआ, ये लोग अचंभित नहीं हुए। राजा घबराया, राजा हैरान हुआ, ये 3 अचंभित नहीं हुए। आपको और मुझे हैरान नहीं होना पड़ेगा आग से। जिसने हमें डाला है वो परेशान होंगे, वो अचंभित होंगे, वो शैतान झुकेगा। यीशु के नाम से बोले आमेन। शिलाला यादा रबोशिया दका, यस आमेन। बाइबल कहता है उसने अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है, हम तो 3 ही डलवाए थे राजा। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के जैसा है। ओ यस, मेरा एक सवाल सुनिए। ये 3 जब बंधे हुए थे, आप जब प्रॉब्लम से, परेशानी से, समस्या से जब हम गुजरते हैं, धधकते रहते हैं हम और हम पूछते हैं कि प्रभु तू कहाँ है, प्रभु तू कहाँ है। बाइबल का वचन ये कहता है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। ये 3, आप तीनों आइए, ये तीनों को जब बांध दिया गया, प्रभु का उपस्थिति यहाँ पर है, ये तीनों को बांध दिया गया, ये तीनों को आग में डाल दिया गया। लेकिन बाइबल का वचन ये कहता है कि ये तीनों बंधे नहीं थे, ये तीनों खुल गए थे और घूम रहे थे। और 3 नहीं 4 घूम रहे हैं और चारों घूम रहे हैं। लेकिन ये तीनों को पता नहीं कि चौथा भी यहाँ पर है। लेकिन नरक उसे देख पा रहा है, नबूकदनेस्सर उसे देख पा रहा है कि इनका परमेश्वर इनकी मदद करने के लिए उतर आया है। प्रभु आपसे ये कह रहा है, मेरे लोगों, जब तुम समस्याओं में, परेशानी में से होकर गुजरते हो, तब तुम ये बोलते हो कि तू कहाँ है प्रभु, तू दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन नरक उसे देखता है और वो जान पाता है कि ये लोगों के संग संग इनका परमेश्वर है जो इन्हें कभी नहीं छोड़ता। और वही परमेश्वर हमें आजाद करता है, मुक्त करता है। शायद हम उसे देख ना पाए, लेकिन शैतान, वो नरक उसे देख पा रहा है कि स्वर्ग में क्या हलचल मची है, क्या हो रहा है। शीला का शादराबो दियाशा इलारियांदरबो, प्रभु का आत्मा हमेशा ये तीनों के संग था। मैं फिर बोलती हूँ, समस्या से होते हुए, परेशानी से होते हुए बहुत सारे लोगों के पास ये ऑप्शन है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, वो प्रभु के घर जाना छोड़ दें, वो उपवास त्याग दें, प्रभु की आराधना को त्याग दें, वो अपने जीवन को ढीला कर दें। लेकिन ये प्रभु में लग के रहे और इनको ये नहीं पता था कि यीशु हमारे साथ हैं। तब भी ये वहाँ पे थे,
लेकिन जिसको पता होना चाहिए उसे पता था, और उसका नाम परमेश्वर है, यीशु मसीहा है। और वो जानता था कि मेरी आत्मा उनके बीच में से होकर जाएगी। हम बैठ सकते हैं। बाइबल का वचन इस प्रकार से कहता है, एक अद्भुत चीज हो सकता है कि हम सब उस आग में से गुजर रहे हैं। कितने जन हैं जो यहाँ आग से गुजर चुके होंगे? कितने लोग हैं जो आग से गुजर रहे होंगे? प्रभु आपको सोना बनाना चाहता है। प्रभु आपको कुछ तैयार करना चाहता है। जितने लोग आज तक आग से होकर गुजरे हैं वो कुछ ना कुछ बनकर निकल के गए हैं। ऐसा कोई नहीं है जब आप आग से जाएं, समस्या में जाएं और कुछ बन के ना निकले। हालेलुया। बाइबल का वचन ये बोलता है, बहुत ही रोचक सा चीज़ हम पढ़ने वाले हैं अभी। 28 26 पढ़ेंगे। 26 फिर नबूकदनेस्सर ने उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल कर आए। जब वो देखे कि इनका कुछ नहीं हो रहा है, इनको प्रताड़ना कुछ नहीं कर पा रहा है, राजा ने आज्ञा दिया, निकल कर बाहर आओ। वो लोग निकल कर बाहर आए। आप अपने लाइफ में बहुत सारा चीज़ों से होकर गुजरे होंगे। मैं अपने लाइफ में गरीबी देखी हूँ। मेरी मम्मी का डेथ हो गया बहुत कम उम्र में, और उसके बाद घर से निकालना, हॉस्टल में रहना, पैसा नहीं होना, हॉस्टल में भी नहीं रह पाई। फिर एक बार घर से निकाले जाने के बाद पेरेंट्स का प्यार दूर की बात है, फैमिली का प्यार उठ जाना, और खुद पैसा कमाना सीखना, खुद आगे बढ़ना, और किस तरह परमेश्वर का हाथ हर दिन जब एक इंसान के साथ रहता है। ऐसा बहुत सारा गवाही मेरे जीवन में प्रस्तुत है। मैं बहुत सारे आग से होकर गुजरी हूँ। फैमिली नहीं रहने का दुख क्या होता है, क्या मतलब होता है। दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, कज़न, बड़ा फैमिली का मुझे पता है। क्या मतलब होता है कि जब वो नहीं रहता है तो क्या होता है। क्या मतलब होता है कि जब मुझे पैसा चाहिए फॉर्म भरने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और तब आपको खुद कमाना पड़े, आपको अपने बारे में सोचना पड़े, और जिसके साथ आप रह रहे हो आपको उनके बारे में सोचना है, और जीवन का हर वो चीज़ जहाँ से आप गुजर के निकले हो। ये मेरा स्टोरी है, आपका स्टोरी अलग हो सकता है। आप बहुत चीज़ से होकर गुजरे हो। हमारे घर में यीशु मसीह के लिए हमारे पास सताव था। एक समय था जब मुझे बोला गया कि तुम घर में प्रार्थना नहीं करना। पवित्र आत्मा में जब प्रार्थना करते थे तो हम अन्य भाषा में प्रेयर करते थे। घर में मना कर दिया गया। परमेश्वर मुझे कैसे कैसे करके कितने सारे घर में बोलूँगी मैं चेंज करी, हॉस्टल में रही, कभी भैया के घर में रही, फिर परमेश्वर मुझे यहाँ पर लेकर आ गया, इतना बड़ा चर्च दिया और बोला तुझे यहाँ पे जितना प्रार्थना करना है, जितना चिल्ला कर प्रार्थना करना है तो उतना चिल्ला कर प्रार्थना कर। और मेरी प्रार्थना से सभी का, प्रेज द लॉर्ड, हमारी ये प्रार्थना जब यहाँ गूंजती है तो पूरे गाँव वाले ब्लेस्ड होते हैं। मेरे जीवन में ऐसा बहुत सारा गवाही है। मैं बहुत सारी आग से होकर गुजरी हूँ। आप भी अपने लाइफ में बहुत सारा आग से होकर गुजरे होंगे। आपका आग मुझे पता है, कई जनों का आग जिससे होकर गुजरे हैं। लाइफ टेस्टिमनी मुझे पता है, कितने लोगों का मुझे नहीं पता है, कितने लोग गुजर रहे हैं। पर पता है क्या क्या बाइबल बताता है? बाइबल ये बोलता है, 26 में आगे लिखा गया है, यह सुनकर जब वो तीनों को वो आग से बाहर निकाल के लेकर आए, यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हकीम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा। जब कोई आपकी ओर देखेगा, जब कोई मेरी ओर देखेगा तो वो क्या देखेगा? हमारे कष्ट को,
हमारे परेशानी को। जब वो इनकी ओर देखे तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया गया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलन की कुछ गंध पाई गई। मैंने बोला उनके अंदर से उनके मोजे जले नहीं, उनके कपड़े जले नहीं। जो उनको फेंका उनके कपड़े जल गए, वो जल गए, वो नाश हो गए, लेकिन उनके खुद के कपड़े जले नहीं, उनके मोजे जले नहीं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसका वचन ये कहता है कि जलने की स्मेल भी नहीं आ रही थी। और आज हमारे जीवन से भी नरक का स्मेल नहीं आता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है आप नरक से गुजरे हो, शिखादा का शाताराबारी आशा, आप नरक से गुजरे हो, लेकिन पता है क्या, आपके हालेलुया शरीर में से नरक की नहीं स्वर्ग की खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, स्वर्ग की गंध, स्वर्ग का उजाला। शिखादा राबा जिस प्रकार से ये तीनों उस आग से होकर गुजरे, आपकी समस्या, आपका परेशानी आपको डिफाइन नहीं करता है कि आप क्या बनेंगे। आपको देख के कोई ये नहीं बोल पाएगा कि ये पिछड़ी हुई, इसके पास पैसे नहीं होते थे, ये गरीब, ये अशिक्षित। परमेश्वर आपको ऐसे टर्न अराउंड करेगा, ऐसे चेंज करेगा कि आग में जाने के बाद, मैंने बोला आपको आग में उतरना पड़ेगा। यू हैव टू जंप इन द फायर, आपको आग में कूदना पड़ेगा। परमेश्वर अगर आपसे प्यार करता है तो आपके लाइफ में सिचुएशन ऐसा आएगा कि वो आपको आग में कूदने के लिए विवश कर देगा, जहां शायद हो सकता है कि आप प्रभु के लिए चले और आपसे कोई बात नहीं करे, आप उपवास में बहुत दिन रहे और लोग आपका मजाक उड़ाए कि तू पतली हो रही है, तेरा तो सद्दी सारे का शादाराबा, तेरा शरीर गल गया है। आपका मजाक उड़ाया जाए कि तू क्या कुछ पहन नहीं रही है, कुछ और नहीं रही है, तू विधवा दिख रही है। आपका मजाक उड़ाया जाए खाली प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, ईदा का शानदार आबा, लेकिन आपको आग में उतरना अवश्य है, क्योंकि जब तक यह का शानदार आबा आप आग में नहीं उतरेंगे, परमेश्वर की महिमा आप नहीं देख पाएंगे। आपको सुनना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। और सीधा रायांदर आबा, और जिस वक्त यीशु वहां आ जाएगा, आपके नाम में आ जाएगा, प्रभु आपको वहां से खींच के निकालेगा और राजा बोलेगा उन्हें लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ। और आप में से वो समस्या का, वो अशिक्षित भावनाओं का, वो गंदा स्मेल, वो नरक का स्मेल नहीं आने वाला है। आपके अंदर से खुशबू आएगा, ये खराबती शानदार खुशबू, पवित्र आत्मा का खुशबू। आपको लोग बोलेंगे कि ये वही है, ये देखो प्रभु के लिए विश्वासी, इसके पास चलो प्रार्थना करने के लिए, इस भाई को बुलाओ, ये अनॉइंट करता है, इस बहन को बुलाओ, जब ये प्रेयर करती है तो कुछ होता है। क्यों? क्योंकि आग ने आपके खुशबू को बदल दिया है। ये विश्वास करते हैं तो चिल्ला के कहिए हालेलुया। प्रभु, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, मैं सही बोल रही हूँ। वो ना प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, अपने प्यार को ना अंदर रखे हैं। वो सोचते हैं कि ये सही है। और हमारे अशो, जब आम पक जाता है ना तो वो बाहर से दिखता है। जब आम पक जाता है तो अंदर से उसे महसूस नहीं होता कि वो पक गया है। आम हरा रहता है और वो पीला हो जाता है। मेरे बात को समझ रहे हैं आप? प्रभु का आत्मा आपसे ये बोल रहा है
कि आप ये बोल रहे हैं कि प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप उसको अंदर रखे हैं। लेकिन ये समय आ गया है आज रिवाइवल का, रिवॉल्यूशन का, कि आप खड़े हो और ये घोषणा करें कि प्रभु नहीं, इस प्रकार से अंदर रखने से नहीं। क्योंकि जिस प्रकार आम पक जाता है तो बाहरीत्व से, बाहरी चीज़ों से हम देख पाते हैं कि वो देखो वो पका हुआ फल है। आपके कामों को देखकर लोग बोलेंगे कि वो देखो वो यीशु की विश्वासी है, वो फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट है। ही इज द अपोस्टोलिक पेंटिकॉस्टल। वो डरती नहीं, वो घबराता नहीं, वो खड़ा रहता है और वो हिया उसे सच को पकड़े हुए हैं। और जस इसे रखा शानदार अब जब इस प्रकार से होता है तो बाइबल का वचन ये कहता है कि उसके राजा ने ये आज्ञा दिया उनके दूतों को बुलाकर, धन्य है शद्रक मेशक 28 में लिखा गया है और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध भेजकर अपने इन दासों को इसीलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर, उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी। आपके भी लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी आप ना सुनो, जिसकी बातें जो बाइबल में ना लिखी हो आप उसका विरोध करना जानते हो, खड़े होना जानते हो और उसे बोलो कि नहीं बहन, नहीं भाई, आप बड़े हैं मुझसे, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो बाइबल में नहीं लिखा गया है और मैं ऐसा ही करूंगी जो बाइबल में लिखा गया है। और उस दिन जब उस व्यक्ति को समझ में आ गया तो वो खुद बोला कि थैंक यू, तुमने मेरी बात को नहीं माना, थैंक यू। और उसने ये आज्ञा दिया, उन्होंने बोला कि इनका परमेश्वर धन्य है, अभी सभी लोग इनके परमेश्वर को दंडवत करेंगे। सिर्फ एक से होता है, ये दानियल से हुआ। दानियल ने अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस किया, सिर्फ एक को खोज रहा है परमेश्वर। वो सारा रास्ता जो नरक आपको खींच के रखता है, आपके बच्चों को पकड़ के रखता है कि वो लोग इस पे अधिकार नहीं जमाएं, वो लोग कहीं उसको कब्जा ना कर लें। परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कि प्रभु आज स्वर्ग ओपन करने वाला है कि जो नरक आपका हथियार, आपके वेपन्स को कब्जा कर लिया था, आपके आराधना को, कॉम्प्रोमाइज स्थिति को, आपके विश्वास को, आपका फेथ को, वो परमेश्वर रिस्टोर कर रहा है यीशु के नाम से। और आप घटेंगे नहीं, आप बढ़ने जा रहे हैं, उस चीज को फिर से लेने जा रहे हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी समस्या परीक्षा में परमेश्वर को देख रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन नरक ये देख पा रहा है कि इसके साथ यीशु चल रहा है, इसके साथ प्रभु यीशु चल रहा है। और अगर ये ऐसे ही चलती गई तो इसे इसका लक्ष्य मिल जाएगा। इसीलिए प्रभु आपको रोक देता है, वो कोई भी चीज हो सकता है। प्रभु आपको हीराबा खो शानदाराबो शींदर रखो दिया रबा, प्रभु आपको रोकता है कि आप परिपक्व बने, कि आप मैच्योर बने, ताकि आप दृढ़ता से आगे बढ़े। शैतान को रोकने का हथियार है, वो आपको दुखी करेगा, वो आपके अंदर डर पैदा करेगा। और इस प्रकार से शैतान अनेक जन को रोक के रखा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ यीशु के नाम से वो आज ही खड़े हो रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। एक और वचन देखेंगे हम फटाफट से निकालेंगे। पहला सामुएल 5 निकालेंगे। हालेलुया, पहला सामुएल 5 का 3। होशाना हीरामा खोरियान जानदारा बहुत। परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाता। पहला सामुएल 5 का 3। फलिस्तियों ने परमेश्वर, 1 से पढ़ती हूँ मैं, परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया।
फलिस्ती जो प्रभु को नहीं मानते थे, पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई व्यक्ति प्रभु के लिए स्टैंड ले, प्रभु के लिए खड़ा रहे, अपने फैमिली में आप बहुत प्रोसिक्यूशन झेल रहे हो, जहाँ काम करते हो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बावजूद इसके कि परिस्थिति कितना विपरीत हो, अगर आप स्टैंड लेते हो, खड़े रहते हो, तो प्रभु उस एक जन के वजह से जो खड़ा रहा सही समय में, जिन लोग आपका विरोध किए, प्रभु उन सबको आपके पैर के नीचे कर देगा। और राजा खुद बोलेगा कि तुम इनके ईश्वर को मानो। आपका फैमिली खुद बोलेगा कि जो ये प्रार्थना करते हैं तुम भी इनके साथ प्रेयर करो। आपके ऑफिस वाले खुद बोलेंगे कि जिस सहभागिता में ये जा रही हैं तुम भी वो मानो। सेकंड में पूरा दृष्टांत क्लियर हो जाने वाला है। फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। अब ये किसको कैरी कर रहे हैं? ये जो फलिस्ती हैं ये इज़राइल से परमेश्वर की महिमा को उठा के ले आए आर्क ऑफ कविनेंट। पहले हमें पता है नए पुराने नियम में परमेश्वर की महिमा एक मंजूसा या संदूक में होती थी और उसको इज़राइल के लोग इस प्रकार से कैरी करते थे, उठा के ले जाते थे। प्रभु उनको बोलता था चलो राइट जाएंगे, लेफ्ट जाओ लेफ्ट जाएंगे। और ये फलिस्ती लोग, युद्ध हुआ, फलिस्ती जीत गए। वो इज़राइल के विरुद्ध की सेना थी, ये दुश्मन की सेना है, शैतान की सेना है, ये युद्ध जीत गई है। और ये लोग परमेश्वर की महिमा को चुरा कर उठाकर अपने साथ ले आए हैं और लाकर कहाँ रख दिए हैं? एक मंदिर में रख दिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो ध्यान से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रीना तू आ, ये हमारा सोच लेते हैं कि ये अगर वो मंदिर है, दागोन लिखा गया है ना, वहाँ पे लिखा गया है परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। ये दागोन एक देवता का नाम है, ठीक है। वो दागोन, सपोज एक दागोन देवता उनका इमेज होगा। एक इस बात का स्पिरिचुअल मीनिंग समझो, आत्मिक मतलब। यहाँ पर रख दिया गया, क्या रख दिया गया? परमेश्वर का आर्क ऑफ कविनेंट यहाँ पे रख दिया गया। ये सपोज मंजूसा है, ठीक है। इसको उठा के लाए, किसका मंदिर? दागोन का मंदिर। अन्य जाति के बीच में, बेबीलोन के बीच में, जहाँ मेरे बात को मानने वाला कोई नहीं है इस संसार में। अपने अपने पारा के बारे में सोचो, आप किसके बीच में युद्ध कर रहे हो उसके बारे में सोचो। वो लोग आपके अगेंस्ट हैं, उनके बीच में आपको अपना विश्वास प्रकाश करना है। एक ही तरीका है कि आप डटे रहो, खड़े रहो, झुकना नहीं है, सामने वाला झुक जाएगा। यहाँ पे वही हुआ। और जब परमेश्वर के संदूक को इस दागोन के मंदिर में ला के रख दिया गया, और हो सकता है कि बाइबल यहाँ नहीं लिखा गया है, लेकिन वो लोग मंदिर को बंद करके चले गए होंगे। तो मैं ये बोल रही हूँ कि हर बंद दरवाजा, हो सकता है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आया है, दरवाजा बंद है, प्रभु कहाँ है, लेकिन दरवाजा जो बंद हुआ है वो परमेश्वर की ओर से है। मैं ये बोल रही हूँ नया दरवाजा खुलेगा, नई महिमा के साथ कुछ नया होगा। यशायाह कहता है देखो मैं एक नई बात प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हर वो बंद दरवाजा जिसमें आपको बंद कर दिया गया हो और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कम ऑन इन द नेम ऑफ जीसस, उसके लोगों को कोई बंद नहीं कर सकता। उसके धर्मी लोग डटे रहे, खड़े रहे, तो कुछ ऐसा होगा कि सामने वाले को ही झुकना पड़ेगा। और वचन ये कहता है दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर, सुबह सुबह उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह पर गिरा
रबा शिकांदा रबो। यस हालेलुया। मैं फिर बोल रही हूँ, क्या 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 आपका समस्या सिर्फ गिर गया? क्या आपका समस्या सिर्फ गिर गया? नील डाउन हो जा। क्या आपका समस्या सिर्फ गिर गया? आपका समस्या गिरेगा नहीं। अगर आप धर्मी हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, उसके लिए सह रहे हैं, आग में उतरे हुए हैं, गिरेगा नहीं। वो औदेमु आ गया, वो औदेमु आ गया। इस प्रकार से प्रभु की आकाश शानदार अबो, प्रभु के वचन के अनुसार हालेलुया, वो आपसे, कलीसिया आपसे ये कह रहा है कि हालेलुया, परमेश्वर के वादे के सामने, मैंने बोला परमेश्वर के वादे के सामने आपके समस्याओं को झुकना पड़ेगा। आपका समस्या झुकेगा, औधे मुंह गिरेगा, झुक जाएगा और दागोन की हार होगी। लेकिन परमेश्वर यहोवा जो है वो जीवित प्राणियों का परमेश्वर है। वो किसी एक जन को खोज रहा है जिसे जब वो टेस्ट करने के लिए आग में उतारे तो वो प्रश्न ना करे, वो सहते जाए, वो बनते जाए, वो बनते जाए, वो गढ़ते जाए। और इसी प्रकार से गढ़ गढ़ कर एक दिन जब समय आएगा तो बाइबल का वचन कहता है कि वो दागोन की मूर्ति नेक्स्ट दिन तो टूट भी गई थी, आगे लिखा गया है। नेक्स्ट डे जब आए औधे मुंह गिरी थी। सिर्फ गिरना नहीं, मैंने बोला दंडवत करना। यीशु के नाम से आपके सामने आपका समस्या दंडवत करेगा। ये आपका भाग है। दो चीज एक जगह में नहीं रह सकता, दागोन और परमेश्वर का उपस्थिति एक जगह में नहीं रह सकते। किसी एक को जाना पड़ेगा। मैंने बोला आपका बीता हुआ कल और भविष्य एक स्थान में नहीं रह सकता। कोई एक कब्जा करेगा, किसी को जाना पड़ेगा। निर्णय आपका है, आप सत्य में हैं या आप झूठ में हैं, दोनों आप कब्जा नहीं कर सकते। किसी को जाना पड़ेगा। नफरत और प्यार दोनों एक जगह में नहीं रह सकते, किसी को जाना पड़ेगा। पवित्रता और गंदगी एक जगह में वास नहीं कर सकते, किसी को जाना पड़ेगा। अंधेरा और उजाला एक जगह में नहीं रह पाएंगे। Something has to go and Jesus is ever when amakia ka shatara yandarabo। यीशु हमेशा से जीवित रहा है, जिंदा रहा है, विजयी रहा है। हालेलुया। मृत्यु और स्वर्ग एक जगह में नहीं रह सकते, इसीलिए यीशु ने मृत्यु को जीत लिया। मैं ये घोषणा करती हूँ, सब खड़े हो जाएंगे अपने पैरों में, क्योंकि आपके जीवन से ये निर्णय आपका है कि मेरे जीवन में मेरा भय और विश्वास मैं साथ में लेके नहीं चल सकती। या तो मुझे मेरे विश्वास को गंवाना पड़ेगा या मेरे भय को जाना पड़ेगा। ये निर्णय आपका है। अभी घोषणा का रबा का शता रबा ईद का शानदार रबा अपने बीमारी से कहिए, यीशु के नाम से तुझे जाना है। अपने हालेलुया वो सारी आत्मा को जो कॉम्प्रोमाइज करने की आत्मा है, जो आपको ढीलापन दे रही है, जो आपको मजबूती होने से रोक रही है, जो आपको पाप में गिरा रही है, उस आत्मा से कहिए तुझे यीशु के नाम से उखड़ना है और समुद्र में जाके गिरना है। हर वो द्वार जो शैतान ने बंद किया है, प्रभु यीशु उसे खोलेगा अपनी महिमा के लिए, क्योंकि हर एक गोलियात के लिए हर एक दाऊद आता है। क्या आप वो दाऊद बनेंगे? हर वो नबूकदनेस्सर के लिए दानियल आता है। क्या आप वो दानियल बनने को तैयार हैं? यीशु के नाम से ईराबा का शानदारबा हर हेरोद के लिए यीशु आता है। प्रभु आह्वान कर रहा है उन लड़कों का, उन भाइयों का, उन महिलाओं का, उन बहनों का जिन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे प्रभु के पीछे चलना है। और अगर आपका मन कमजोर नहीं है, बलवान है, तो आप आगे
आ सकते हैं और इस वेदी में प्रभु के साथ वाचा बांध सकते हैं कि प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथ में दूंगी, मैं खड़े रहूंगी। हालेलुया। ये ऑल्टर खुला हुआ है। इस वेदी पर आकर आप कमिटमेंट कर सकते हैं कि प्रभु आज से मैं डिसाइड करता हूँ, मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं और परमेश्वर झुकूंगी नहीं, लेकिन मेरे वादे के सामने मेरी समस्या को मुंह टेकना पड़ेगा, मेरी समस्या झुकेगी। कैंसर को जाना पड़ेगा, पेट दर्द को जाना पड़ेगा।